हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए ताकि जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। हे श्री परमपिता परमात्मा श्री राधा टैरो कार्ड से प्रभावित होकर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और वो मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। हे श्री परमपिता परमात्मा श्री राधा। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए। मेक श्योर ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए इट मीन्स आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करें आप सिर्फ उन्हें ही रखिएगा, अदरवाइज़ आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। हे श्री परमपिता परमात्मा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो मैं साइन को लेकर यही कहूँगी कि सारे साइंस मैच कर रहे हैं। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर मेरे पास नंबर है 14। नंबर अगेन मेरे पास नंबर 14 आया है। नंबर 14 बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है और नंबर 14 बहुत ज़्यादा लाइक अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी का बुद्ध जो है वो बहुत ही वीक है, बहुत कमज़ोर है। कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राशियों की, तो राशियों के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मुझे ये राशियां नज़र आ रही है कि लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृषभ और मीन राशि में नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी नज़र आ रही है, वृषभ, कन्या और मकर। और अगर मैं नेक्स्ट किसी और ऑलमोस्ट सारी राशियों के रिगार्डिंग मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारी राशियां हैं। जेमिना, लिब्रा और एक्वेरियस पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। सो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग के बारे में। देखो राइट नाउ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कोई डिसीज़न लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, कोई ना कोई डिसीज़न लेने के लिए सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको डिसीज़न लेना पड़ेगा, इनको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, इनको अब इग्नोरेंस नहीं दिखानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, थिंकिंग एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। आपको लेकर ये काफ़ी सोच रहे हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो देखो थॉट्स बहुत है, इमेजिनेशन बहुत है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, इनको ग्रोथ भी नहीं मिल रही। करियर को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डिसीज़न को लेकर, कम्युनिकेशन गैप को लेकर, थिंकिंग को लेकर, किसी ट्रुथ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। और इनके माइंड में सक्सेस को लेकर है, पॉजिटिविटी को लेकर है, ये सारी चीज़ें चल रही है। बट अभी राइट नाउ मैं अगर कहूँ ये पर्सन ना अपने आप से थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहे हैं कि हाँ इनको डाउन टू अर्थ रह के कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। इनको गुस्सा भी नहीं दिखाना है, इनको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगी चीज़ें, सारी चीज़ों के माइंड में, इनके माइंड में वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है चलती हुई। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन को लेकर तो कम्युनिकेशन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं हर एक चीज़ को। कम्युनिकेशन को लेकर कह लो, किसी से कॉन्वर्सेशन करने को कह लो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फील हो रही होगी। इमेच्योर बिहेवियर बहुत ज़्यादा बिहेव करने की कोशिश कर रहे होंगे ये। कहीं ना कहीं इनके माइंड में झूठ और मैनिपुलेशंस भी नज़र आ रही है मुझे करते हुए कि ये पर्सन ऐसे नज़र आ रहा है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है इस पर्सन को। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की, देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये फाइनेंसिस को लेकर, मनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं। इनके माइंड में पैसा बहुत चल रहा है, थिंकिंग बहुत चल रही है कि पैसा आएगा कहाँ से, कहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। और इनको मतलब
भाई देखो ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग तो है, ठीक है। ये आपके साथ अपनी लाइफ भी तो बिताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बिताना चाहते। इनका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी फील करते होंगे, इनको नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, बट ये अपने आप को उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। ऑल्दो अगर मैं कहूँ इनकी पूरी लाइफ में पॉजिटिविटी है, बट इन्होंने अपने आसपास का जो सर्कल है, इनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो इन्होंने ऐसा क्रिएट कर रखा है कि इनकी थिंकिंग ऐसी है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइक कि वर्स्ट हो रही है, बट इनकी लाइफ में वर्स्ट थिंग नहीं है, इन्होंने खुद से क्रिएट कर रखी है वो चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्रूटफुल हो सकता है, करियर में भी काफ़ी चांसेस है फ्रूटफुल होने के, कोई एक्शन लेने के लिए ये सोच सकते हैं टूवर्ड्स यू। दूसरा अगर मैं बात करूँ, देखो इनके माइंड में थिंकिंग अब ऐसा है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर कर लिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में बात कर लिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच लिया है। बट अब राइट नाउ इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज्ड हो रहा है कि अब इनको कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ, इनको गिव एंड टेक देना पड़ेगा। गिव एंड टेक इन द सेंस कि ये समझ रहे हैं कि इनको आप जितना इनके लिए कर रहे हो उतना ही ज़्यादा इनको भी करना पड़ेगा, इनको आपसे बात करनी पड़ेगी, इनको आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी। ये भी जानते हैं कि ये आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है टूवर्ड्स दैट पर्सन। ये आपको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, आपको इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी थिंग्स में बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपकी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एडमायरिंग होते हैं और ये आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करने का भी सोचते हैं। ये आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा। इन दी एंड अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये पर्सन ईगो दिखा रहे थे, क्लैशेस कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी चला रहे थे, डोमिनेटिंग नेचर कर रहे थे, इनको ये था कि अपने हिसाब से टाइम दे रहे थे, तो ये अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अपने इंट्यूशंस के बारे में बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या सब चीज़ें हो रही थी। ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। ऑल्दो ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जॉयफुल है, हैप्पीनेस है, जब भी इनकी आपसे बात होती है तो इनको काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। इनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये डाउन टू अर्थ पर्सन है, ये अपने करियर के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेकर, आपके माइंड में आप बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है कि लोग आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, जिस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।